जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, इस सारे संसार में सारे मानव समाज को, हमें तुम्हें सबको मिलकर घर परिवार को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो हमारे अंदर जीवात्मा है, जो हमारा मन है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। अगर आज आप इस संसार में माताएं या बहनें, भाई या बंधु, अगर आप अपनी मनमानी करते रहे, यानी कि मन के द्वारा अच्छा बुरा सारी जिंदगी भर तक, तो 10 साल 20 साल 50 साल मनमानी करके आपका ये शरीर और आपका ये मन और आपकी ये आत्मा 4 खाने 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगी। और परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई। तो आपको आने वाले बहुत सारे जन्मों में अनेक पीड़ाएं सहने को मिलेंगी। इससे आसान युक्ति के द्वारा परम संत बाबा जय गुरुदेव के बताए नियमों के अनुसार आपको 2 घंटे का समय संत महापुरुषों को देना चाहिए, जो आपका अधिकार भी है। तो आपको 3 चीज़ें आपके पास होती हैं। सारी दुनिया में जितने इंसान होते हैं, एक उसके पास होता है तन, जैसा ये मेरा है, वैसे एक होता है मन और एक होती है आत्मा। 3 तन मन और धन। अगर आप इस दुनिया में जब तक किसी महात्मा को निरख परख न कर लें, यानी कि उसके बारे में पूर्ण जानकारी ना ले लें, जब तक आप अपना तन मन धन किसी को ना दें। क्योंकि तन माने शरीर, आप उसकी सेवा में ना लगाएं। मन से कोई उसके नाम का सुमरन ना करें, यानी कि धन जो इंसान कमाता है, अपना धन किसी को ना दें। जब महीने 2 महीने या 1 साल कोई युक्ति के द्वारा अगर आप भगवान और परमात्मा को देख सकते हैं, जिस प्रकार हमारा ये संसार है, उसी प्रकार से लिंग लोक एक संसार है। जिस प्रकार हमारा ये शरीर है, एक शरीर तो ऐसा है जो हमारा स्थूल शरीर है, एक शरीर ऐसा है जो लिंग शरीर है, और एक शरीर ऐसा है जो सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। तो किसी योगी महापुरुष, संत महापुरुष या गुरु या साधक के अनुसार जब उसके बताए रास्ते से आप 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा पहले उसके बताए नाम का महीने 2 महीने 4 महीने या 1 साल आप सुमरन करें, आधा घंटा। अगर आधे घंटे से आपको महीने 2 महीने में या साल 6 महीने में लाभ होता है, भगवान और परमात्मा दिखता है, भगवान के 3 लोक दिखते हैं, सूक्ष्म लोक, लिंग लोक और बैकुंठ लोक। तो आपको साधक से जुड़ना चाहिए, गुरु से जुड़ना चाहिए, सदगुरु से जुड़ना चाहिए। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक मानव समाज के कल्याण के लिए इतना प्रयत्न किया, इतना पीछे के महात्माओं ने किसी ने नहीं किया। तो आपको उनके बारे में नेट से, पत्रिकाओं से, किताब से, पुस्तकों से ये सोचकर विचार करना चाहिए कि बाबा जी ने क्या क्या समय आने पर क्या क्या कहा। जब आप उनके विचारों को सुनोगे, उनके विचारों को पढ़ोगे और आप उनके बारे में जानकारी लोगे, तो आपको पता चलेगा सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। अगर आप सबको, पूरे मानव समाज को सत्य की खोज करनी चाहिए, क्योंकि सत्य सारी जीवात्माओं के अंदर है। पर ये जब मनुष्य शरीर मिलता है, ये 84 लाख योनि की अंतिम योनि है। जब ये मनुष्य शरीर, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, अगर आप सारी दुनिया का धन दे दें तो ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये हरि मंदिर है, यानी कि भगवान का बनाया हुआ जीता जागता मंदिर। तो आपको इस मंदिर में भगवान को देखना है, परमात्मा को देखना है। तो आपको क्या है, किसी एक संत महापुरुष के द्वारा, युक्ति के द्वारा भगवान और परमात्मा को देखकर गुरु को, सदगुरु को, साधक को बताना है कि हमने भगवान देखा या नहीं देखा। अगर आप घर परिवार समाज
अपनी मनमानी करते चले जाओगे, 10 दिन 20 दिन 40 दिन 100 दिन लाख दिन और पूरी जिंदगी कट जाएगी, ना तो आपको ये पता चलेगा हम आए कहाँ से और हम जाएंगे कहाँ को। बाबा जी ने कहा था संत महापुरुषों का उद्देश्य होता है कि आत्मा जहाँ से आती हैं और जहाँ तक जाएंगी वहाँ तक उनकी निगरानी करना। निगरानी होती है जहाँ जहाँ जीवात्माएं जाती हैं। महापुरुष सत्संग सेवा भजन कराकर परमात्मा जो कुल मालिक है उसे आत्माओं को अपने लोक ले जाते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। आज सारे देश में, घर परिवार में या समाज में सारे इंसान अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी का मतलब है दुखों का ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, सुख का भी ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतना आनंद ले रहे हैं, उनका शरीर का पतन हो जाता है, मन का पतन हो जाता है और आत्मा का पतन हो जाता है। आपको 10 मिनट 20 मिनट सोचना चाहिए ये संसार किसके लिए मिला है। ये सब इंसानों के लिए मिला है जिससे आप घर परिवार समाज में देश व दुनिया में जितने भी साधन हो आप उनका इस्तेमाल अच्छे और ढंग से सही तरीके से कर सकें। जब हम उन नियमों का साधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी ये मन, हमारी ये आत्मा, हमारा ये शरीर रोगी हो जाता है। आपको साधक से जो आपको ज्ञान देता है महीने में 2 महीने में 8 दिन में 10 दिन में बताना चाहिए। जिस प्रकार हमारा ये मनुष्य शरीर है उसी प्रकार भगवान का भी एक शरीर है, उसी प्रकार परमात्मा का भी एक शरीर है। जैसे मनुष्य शरीर होते हुए 8 कलाएं होती हैं और भगवान का शरीर होते हुए 8 कलाएं होती हैं, उसी प्रकार परमात्मा का शरीर होते हुए भी 8 कलाएं होती हैं। तो साधक की जब आप संगत में जाओगे, एक घड़ी आदि में पुनियाद और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध, यानी कि जब आप सादगी संगत में जाओगे तो आपके कोटि अपराध हर लिए जाएंगे। जब आपके कोटि अपराध हर लिए जाएंगे, जिस प्रकार अंदर के 16 लोक होते हैं, तो आप एक के बाद सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे और जो साधक होगा आप उससे बताते चले जाओगे कि ये आत्म कल्याण आपके पास ही है और ये मोक्ष मुक्ति भी आपके पास ही है और ये भगवान ब्रह्म पार ब्रह्म ये सारे अंड खंड जितने ब्रह्मांड हैं वो सब आपके पास हैं। क्योंकि केवल इंसान को अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से, अपने ज्ञान से आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट जैसे आप साधना करोगे आपको उन चीज़ों का लाभ मिलता रहेगा। आप 10 साल 20 साल 50 साल अपनी मनमानी करते रहो, इस संसार के साधनों का खूब ज़्यादा इस्तेमाल करो। आपने देखा नहीं, जहाँ से आप शुरू होते हो और जहाँ तक आपका अंत होता है सब जीवात्माओं के मेले हैं। तो ये ना कभी हम होंगे ना तुम होंगे, ये संसार के मेले कभी कम ना होंगे। तो आज ये मेले तो चलते रहेंगे। आज हमें भगवान और परमात्मा को देखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार हमारा इस संसार में घर है उसी प्रकार हमारा मन का एक घर है। अगर हमारा जो मन का घर है हमें जीते जी 2-4 दिन में 10 दिन में 50 दिन में साधक से देख के बताना चाहिए कि वो घर कैसा है। साधक को पता होता है भगवान का घर कैसा होता है, परमात्मा का घर कैसा होता है। जब आप युक्ति के द्वारा भगवान को देखोगे और साधक से बताओगे जब भी तो पता चलेगा सही देखा या गलत देखा। उसी प्रकार से जब आप मास्टर साहब से पूछते हो कि ये सवाल गलत है या सही है तो मास्टर जरूर जवाब देता है। तो आप साधक की संगत में जाकर सवाल जवाब करना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप चूक गए और मन की मनमानी करते रहे तो आप इन दुख और सुखों का आनंद लेते हुए भगवान की भक्ति करिए, बिगर देरी करिए और सादगी संगत करिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ये जीवन सफल हो जाएगा, यानी कि ये शरीर भी अमर हो जाएगा। अरे आपको जब भगवान के दर्शन होते हैं और परमात्मा के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होने पर ही ये शरीर निरोगी हो जाता है और जब आत्मा के दर्शन होते हैं ये आत्मा अजर और अमर हो जाती है। और जब मन वार्तालाप करने लगता है तो मन बलवान हो जाता है। आपने देखा नहीं, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये मन इतना कमजोर हो गया है कि आज इसकी समझ में कुछ नहीं आता। संत महापुरुष बराबर संसार में आते रहते हैं। आप इतिहास देख लीजिए, राम आए, कृष्ण आए, मोहम्मद साहब आए, दादू आए, पलटू आए, मीराबाई आई, सहजोबाई आई, सूरदास आए, कबीरदास आए। ये क्यों आए?
कि ये मानव समाज को समझाने के लिए आए हैं। जब जब इस धरती पर अधर्म का राज्य होता है और धर्म लोप हो जाता है तो संत महापुरुष समझाने के लिए धरती पर आते हैं। इंसान अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते। आपने देखा नहीं, राम के समय में रावण ने मनमानी की और सीता को ले गया। महाभारत में दुर्योधन ने मनमानी की तो सारा साम्राज्य तबाह हो गया। तो आज भी अगर आप अपनी मनमानी करते रहोगे, मनगढ़ंत कहानियां करते रहोगे, साधु महात्माओं के पास आते जाते रहोगे और सवाल जवाब करोगे नहीं, उनसे पूछोगे नहीं कि भगवान है या नहीं, परमात्मा है या नहीं, परमात्मा कैसा होता है, कहाँ रहता है, अगर आप गूंगे बहरे बने रहोगे तो परमात्मा वो भगवान आपकी कैसे मदद करेगा। जो जिस काम के लिए आता है वो अपना अपना काम करके चला जाता है, तो आपको भी अपना काम करना चाहिए। आपको ये मनुष्य शरीर क्यों मिला ये सोचना चाहिए। सारे जीव जंतु अपना अपना शरीर लेकर कार्य करते हैं कि हमें भी तो सोचना चाहिए ये इंसानी शरीर इतना बेशकीमती हमें तुम्हें क्यों मिला है। ये हरि मंदिर कहा गया है, इसमें परमात्मा और भगवान 10 दिन में 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 साल में मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष कहते हैं भगवान का घर और मुक्ति कहते हैं परमात्मा का घर। ये बहुत आसान तरीके से मिलते हैं। जिस प्रकार से द्वापर में साधना करनी बड़ी कठिन थी, भगवान के दर्शन नहीं होते थे, उसी प्रकार से आज इस कलयुग में इतनी आसान कर दी गई है। आपको नहाना नहीं, धोना नहीं, कपड़े बदलने नहीं, घर परिवार में जिस तरकीब से आप रहते हो, जैसी अवस्था में रहते हो, आधा घंटा 15 मिनट आंख बंद कर कर ध्यान यहाँ लगाकर आधा घंटा 2 प्रकार की पूजा होती है। एक अंतर की पूजा होती है, एक बाहर की पूजा होती है और एक आध्यात्मिक पूजा होती है। 3 पूजाएं होती हैं। एक पूजा शरीर की होती है जो हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपने मालिक से प्रार्थना नहीं करी तो आपकी सुनेगा नहीं। एक मन की पूजा होती है, मन से सुमरन होता है। जब तुम मन से सुमरन करोगे तो उस भगवान के घर पहुंच जाओगे और जब आत्मा से भजन करोगे तो उस परमात्मा के घर पहुंच जाओगे। अरे आपको सोचना तो चाहिए, 10 साल 20 साल पूरे संसार में गांव-गांव जिले जिले सारी जगह घूमते होगे, आपने लाल पीले नीले कपड़े वाले बहुत महात्मा देखे होंगे जो आपको सत्य असत्य का ज्ञान दे रहे हैं। कभी आप उनसे भी जाकर पूछ लो, क्या आप ज्ञान दे रहे हो, क्या आपने भगवान देखा है, और देखा है तो कैसा है। तो आपको साधु महात्माओं के पास जाकर भी सवाल जवाब करने चाहिए, बिगर देरी करे। अगर इसी उधेड़ बुनमर और मन की मनमानी करते हुए और आपका ये समय चला गया तो आपके फिर सांप निकल जाता है, लकीर रह जाती है। आप उसमें कितने भी लठ मारते रहो, खूब मारते रहो, तो आपका ही नुकसान होगा। सांप तो चला जाता है, उसी प्रकार ये जीवन चला जाता है। समय से पहले और समय जिसने आज इंसानों ने समय का इस्तेमाल करना सीख लिया तो उसे भगवान मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, महात्मा सूरज होते हैं, सब रोशनी ले लो, यानी कि आत्मा में प्रकाश कर लो। जिस प्रकार से हम इन दोनों आंखों से इस सारे संसार को देखते हैं, जितनी भी जीवात्माएं होती हैं हम उनका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। महात्माओं का भी आप इस्तेमाल कर लो। इस्तेमाल करने का मतलब है मन का घर देख लो, आप अपनी आत्मा का घर देख लो। अरे मेरे कहने अनुसार बात ये है, आप अपनी मनमानी छोड़ दो। अरे घंटे 2 घंटे अपने विचारों को रोककर गुरुजी के नाम का सुमरन आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम करोगे तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। इन वीडियो को बनाने का उद्देश्य है आपके घर परिवार को, समाज को जल्दी से जल्दी आपके बनने में देर है, परमात्मा के ले जाने में देर नहीं, आपके सुमरन करने में देर है, भगवान के मिलने में देर नहीं। अगर आप करोगे नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप करोगे नहीं मिले तो हमारे हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप पता नाम लिखवाइए। आपको लाभ ना हो तो आप जब बताना। जय गुरुदेव।